हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 4.2। अब देखिए रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में हमें प्रूफ करना है ये जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, इसकी वैल्यू इक्वल दिखाना 1 + a² + b² होल क्यूब के। पेज नंबर 121 पे है क्वेश्चन नंबर 13। तो जो लेफ्ट साइड में हमें दिया हुआ उसको आप सपोज कर लीजिए डेल्टा। डिटर्मिनेंट कितना लिखा हुआ है? फर्स्ट कॉलम में है 1 + a² - b², 2ab एंड 2b, ये फर्स्ट कॉलम में है। और सेकंड कॉलम में आपका है 2ab 1 - a² + b² एंड -2a। और थर्ड कॉलम में आपका है -2b 2a एंड 1 - a² - b²। और इसकी वैल्यू हमें प्रूफ करना है 1 + a² + b² होल क्यूब। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जिससे हमारा क्या बन जाए, 1 + a² + b² बन जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रॉपर्टी यूज करिए कि 1 + a² + b² बन जाए। यहाँ अगर आप ध्यान दीजिए तो 1 + a² - b² है, और इसको 1 + a² + b² बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर C3 में ध्यान दीजिए, C3 कॉलम में, ठीक है, तो यहाँ पे -2b है। अगर इसको -b से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किससे? -b से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो ये 2b² हो जाएगा। और 2b² को अगर C1 में ऐड कर दिया जाए इसमें, ठीक है, C1 के इस एलिमेंट में ऐड कर लिया गया 2b², तो क्या आ जाएगा? 2b² अगर ऐड करेंगे इसमें तो 1 + a² + b² आ जाएगा। ठीक है, 1 + a² - b² है। अगर इसमें 2b² ऐड हो गया तो क्या आ जाएगा? 1 + a² + b²। ठीक, तो हम क्या करने वाले हैं, C1 में अप्लाई करेंगे। C1 में क्या अप्लाई करेंगे? C1 -b से मल्टीप्लाई करा देंगे C3 में, -b C3। एंड ऐसे ही C2 में भी अप्लाई करिए। C2 में यहाँ पे ध्यान दीजिए सेकंड एलिमेंट पे, तो 1 - a² + b² है। और यहाँ पे अगर a से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, a से, तो यह आ जाएगा 2a², और 2a² को इसमें ऐड कर लिया जाए तो 1 - a² + b² में अगर हम 2a² ऐड कर लेंगे, 2a² ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 + a² + b², यहाँ पे भी आ जाएगा। तो C2 में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? C2 को रिप्लेस कर रहे हैं C2, और यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस a C3। ठीक है, ये दो ऑपरेशन अप्लाई करिए यहाँ पे। और ये प्रॉपर्टी 6 हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज रहेगा। तो डेल्टा की वैल्यू हमें कितना मिल गया? यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू हमें मिल गया, C1 चेंज हो गया। देखिए यहाँ -b से मल्टीप्लाई करा के ऐड कराएंगे तो कितना आ गया? 1 + a² + b²। ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके। और यहाँ पे -b से मल्टीप्लाई हुआ, -2ab हो गया। -2ab को 2ab में ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0। और थर्ड वाले में देखिए यहाँ पे 1 - a² - b² है, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना है? -b से। तो -b से जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो कितना बन गया? यहाँ पे देखिए -b इन ब्रैकेट 1 - a² - b² हो गया। ठीक है, -b से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको क्या करना हमें? C1 में ऐड करना, हमें 2b में यहाँ पे ऐड करना हमें इसको, तो +2b। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल के पुट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पे। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? -b से यहाँ पे b कॉमन करा ले रहे हैं, b कॉमन हो गया तो -1 बचा। -1 से इनसाइड मल्टीप्लाई करा रहे हैं, -1 + a² + b² हो गया यहाँ पे। और यहाँ b कॉमन हो गया तो +2 हो गया। तो ये आपका आ गया b इन ब्रैकेट -1 + 2 कितना हो गया? 1 हो गया। तो आ गया 1 + a² + b²। तो यही चीज हम यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। कितना हमें मिला? b इन ब्रैकेट 1 + a² + b²। ठीक है, कैसे आया? कैलकुलेट किया गया यहाँ पे। तो b इन ब्रैकेट 1 + a² + b² मिल गया। C1 का वर्क कंप्लीट हो गया। अब C2 में वर्क करिए। C2 में हमें क्या करना है? C3 को a से मल्टीप्लाई करा के ऐड करना है। ठीक है,
तो C3 में यहाँ के एलिमेंट में a से मल्टीप्लाई कराइए, -2ab हो गया। -2ab को 2ab में ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया आपका 0। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गया C2 का। सेकंड एंट्री में देखिए 2a में a से मल्टीप्लाई कराइए, 2a स्क्वायर हो गया। 2a स्क्वायर को 1 - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। ठीक, अब ऐसे थर्ड वाले में देखिए, इसमें a से मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ गया a इन ब्रैकेट 1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया। a से मल्टीप्लाई करा के आपको -2a में ऐड करना है, तो यहाँ पे -2a में इसको ऐड कर लीजिए, प्लस कर लिया हमने इसको -2a में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना मिलेगा, a कॉमन हो गया, यहाँ पे बचा -2 पहले टर्म में और दूसरे टर्म में a कॉमन हो गया है, तो प्लस 1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया आपका। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, -2 + 1 -1 हो गया, -1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तीनों टर्म में माइनस साइन कॉमन है, माइनस कॉमन करा लीजिए, -a इन ब्रैकेट 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका आ गया। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, -a इन ब्रैकेट 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। C3 को एज इट इज राइट डाउन कर लीजिए, C3 में कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हुआ है, तो C1 C2 आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर से C1 और C2 में, तो C1 में 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन है, पहले एंट्री में भी है, दूसरे में 0 है, तो यहाँ पे कॉमन तो ऑलरेडी हो गया, और यहाँ पे भी 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो C1 से हमने क्या कॉमन लिया, टेकिंग कॉमन 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड आप देख रहे हैं 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर C2 में भी कॉमन है, तो C2 से भी कॉमन करा लीजिए एंड C2। तो डेल्टा की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ये दो बार कॉमन हुआ है, C1 से भी और C2 से भी, तो इसका हो गया होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट में कितना बचा, C1 में देखिए 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 0 और b, ये C1 हो गया। C2 में बताइए क्या हो गया, 0 1 एंड -1। ठीक है, C3 तो एज इट इज रहेगा, -2b 2a 1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करिए, एक 0 और बनाना हो बना लीजिए। कैसे, R3 में 0 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ b है तो b की जगह 0 बनाइए। कैसे बनाएंगे, अप्लाई करना पड़ेगा हमें एक ऑपरेशन, R3 को रिप्लेस करिए R3, R1 के हेल्प से बनाएंगे 0, तो यहाँ पे -b से मल्टीप्लाई कराइए तो -b हो जाएगा और इसमें ऐड कर देंगे 0 हो जाएगा, -b R1। ठीक है, R1 में -b से मल्टीप्लाई करा के R3 में ऐड कर देंगे, तो डेल्टा की वैल्यू अब बताइए कितना हो गया, 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर एंड R3 में अप्लाई करना है तो R1 और R2 को एज इट इज राइट कर लीजिए आप, R1 हो गया और ये आपका हो गया R2। R3 में बताइए -b से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 1 में, तो -b और b में ऐड हो गया तो 0 हो गया। 0 में -b से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, 0 को -a में ऐड करेंगे तो -a हो गया। यहाँ -b से मल्टीप्लाई करिए तो -b से मल्टीप्लाई करने पे 2b स्क्वायर आ गया। ठीक है, 2b स्क्वायर, और 2b स्क्वायर को कहाँ ऐड करना है, 1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ऐड कर लीजिए, 1 - a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो ये कितना वैल्यू दे देगा आपको 1 - a स्क्वायर और 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो गया प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया 1 - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं C1 में हमें 2 एंट्री मिल गया जो 0 है, तो C1 के अलोंग इसको हम क्या कर देंगे एक्सपेंड। ठीक है, एक्सपेंड अलोंग C1, C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना मिल गया, डेल्टा इक्वल टू हमें मिल गया 1 + a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 है। ठीक है,
तो 1 ये रो और कॉलम डिलीट हो गया, तो कितना बचा डिटर्मिनेंट में, यहाँ 1 बाहर लिख दिया गया, डिटर्मिनेंट में कितना बचा। एक्सपेंड करना आप जानते हैं, 1 2a फर्स्ट रो में और सेकंड रो में -a 1 - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और सभी एंट्री 0 है इसका। 2/2 का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करना जानते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हमें मिल गया a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्व करिए। डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई होगा पहले 1 - a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस नॉन डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई करिए तो -2a स्क्वायर आया, और ये माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा +2a स्क्वायर, ठीक है। -a स्क्वायर में 2a स्क्वायर ऐड हो गया तो कितना हमें मिल गया a स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो 13 हमारा कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था आपका एक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 में हमें प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड को जो डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको हम डेल्टा मान लेंगे, ठीक है। और जो प्रूफ करना है वो कितना प्रूफ करना है आपकी बात, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो डेल्टा इक्वल टू कितना दिया गया हमें यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड वाला डिटर्मिनेंट a स्क्वायर प्लस 1 ab एंड ca, ये c1 हो गया। c2 में है आपका ab b स्क्वायर प्लस 1 cb, और c3 में है आपका ac bc c स्क्वायर प्लस 1। हमें कितना प्रूफ करना हो, लिखा हुआ है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये प्रूफ करना। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आपका एक। इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए 1 प्लस a स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन b स्क्वायर और c स्क्वायर हमें नहीं दिख रहा है, तो b स्क्वायर और c स्क्वायर कहाँ से ले आएंगे उसके लिए। और कॉमन देखिए तो कॉमन भी नहीं मिल पा रहा है आपको। c1 से देखिए a कॉमन इन दोनों में तो है, लेकिन यहाँ पे कॉमन नहीं है, क्योंकि एक टर्म में तो a है लेकिन 1 में a नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे a b c से मल्टीप्लाई करा देंगे, और बाहर a b c से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है। r1 में a से मल्टीप्लाई करा दिया, r2 में b से, और r3 में c से। तो ये कितना हो जाएगा, a से मल्टीप्लाई हो गया r1 में तो a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर b, और तीसरा एलिमेंट क्या हो गया a स्क्वायर c। a से r1 में मल्टीप्लाई हुआ, b से r2 में ab स्क्वायर, b इन ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c, और c से r3 में c स्क्वायर a c स्क्वायर b c इन ब्रैकेट c स्क्वायर प्लस 1। ऑपरेशन क्या अप्लाई हुआ यहाँ पे, ऑपरेशन अप्लाई हुआ, r1 को हमने रिप्लेस किया, यहाँ लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। अप्लाई किया हमने r1 को ar1, r2 को br2 एंड r3 को cr3, ये अप्लाई किया गया। तो a b और c से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हमें डिवाइड भी कराना पड़ा। अब देखिए, अब c1 से a कॉमन लेंगे, c2 से b कॉमन लेंगे, और c3 से क्या लेंगे कॉमन, c। तो टेकिंग कॉमन, हमने रो में मल्टीप्लाई किया और कॉमन कहाँ मिल गया हमें, कॉलम में। टेकिंग कॉमन a b एंड c फ्रॉम c1 c2 एंड c3 रिस्पेक्टिवली। तो कॉमन करने पे कितना मिल गया, डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा हो गया हमारा a b c कॉमन लिया तो a b c न्यूमरेटर में आ गया, डिवाइड बाई a b c, ठीक है। a c1 से कॉमन, b c2 से कॉमन, c c3 से कॉमन,
तो ए बी सी आ गया, ए बी सी, और डिवाइड बाई ए बी सी पहले से ही है आपका। ए यहाँ से कॉमन हुआ, C1 से तो आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट बचा बी स्क्वायर, तीसरा एलिमेंट सी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे बी कॉमन लिया गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से बी कॉमन हुआ तो सी स्क्वायर। ऐसे इसमें देखिए थर्ड कॉलम में सी कॉमन हुआ तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ये हुआ डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब इसमें अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को ऐड कर लें 1 प्लस ए स्क्वायर में, तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम अब क्या करने वाले हैं, R1 को रिप्लेस करने वाले हैं। किससे रिप्लेस करेंगे, R1 प्लस इसमें ऐड कर देंगे R2 एंड R3। तो R1 को रिप्लेस कर दिया R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तो डेल्टा की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ ABC से ABC कैंसिल आउट हो गया, तो R1 में आपको मिल गया, पहले एलिमेंट में कितना मिल गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और दूसरे एलिमेंट में देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, उसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो कितना मिल गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे थर्ड एलिमेंट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल गया। R1 कंप्लीट हो गया आपका। R2 और R3 को एज इट इज राइट कर लीजिए, R2 हो गया R3। अब R1 से हमें कॉमन दिख रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको कॉमन करा लीजिए। टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम R1। तो डेल्टा की वैल्यू कितना मिल गया हमें, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट में कितना बचा, फर्स्ट रो में बताइए कितना बच गया, 1 1 1। ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन हो गया तो 1 1 1 बचा। सेकंड और थर्ड रो को एज इट इज राइट कर लीजिए आप, बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आपका बी स्क्वायर। इसके बाद थर्ड रो में सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब 1 1 1 हमें मिल गया है R1 में। तो अब हमारा वर्क क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 बनाना। C2 और C3 में जो 1 है उसको 0 बना देंगे, अप्लाई करेंगे। अब अभी जी हो गया वर्क आपका। C2 को रिप्लेस कर रहे हैं C2 माइनस C1 के हेल्प से 0 बना देंगे इसको, तो C2 माइनस C1 एंड C3 में क्या अप्लाई करेंगे, C3 माइनस C1। C2 में C2 माइनस C1 कर दिया, C3 को C3 माइनस C1 कर दिया, C1 के हेल्प से 0 बना दिया हमने। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट में कितना बचा, C1 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है तो इसको एज इट इज राइट कर लीजिए, 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। एंड इसमें चेंजिंग हुआ C2 में, C2 माइनस C1 करना, 1 माइनस 1 0 हो गया, बी स्क्वायर माइनस हुआ तो यहाँ पे 1 आ गया, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया 0, C3 माइनस C1 करिए यहाँ पे 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया 0, सी स्क्वायर माइनस करिए इसमें तो आपका आ गया 1। अब देखिए तो R1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बन गया है, तो R1 के अलोंग इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड अलोंग R1। R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू हमें कितना मिल गया, डेल्टा इक्वल टू मिल गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इन ब्रैकेट 1, रो और कॉलम डिलीट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट में कितना बचा, 1 0 0 1, और 1 0 0 1 इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे 2 बाई 2 ऑर्डर का, तो वैल्यू कितना मिल गया, एक आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट है वो, तो वैल्यू 1 हो गया। आपका आंसर आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गया इंटू 1। तो प्रूफ हो गया जो आपको प्रूफ करना था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। 14 के बाद 2 MCQ प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको सॉल्व कर लीजिए, 1 लाइनर क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा है ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का। तो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की वैल्यू कितना होगा। इसका फार्मूला आपको डायरेक्ट लिखवाया गया है। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए की वैल्यू क्या होगा, यहाँ जो के है कांस्टेंट, वो जब डिटर्मिनेंट से बाहर आएगा तो पावर n लेकर के बाहर आएगा इनटू डेट ए। n क्या है, n हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 ऑर्डर का, तो k टू द पावर क्या हो गया 3 इंटू डेट ए। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 में सीधे डेफिनेशन है लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो इसमें हम जानते हैं डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मींस 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। हमारा 4.2 एक्सरसाइज हो गया फिनिश। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।